किसान अपने चने की फसल काट रहा था। किसान और किसान की पत्नी अपनी फसल बैलगाड़ी पर लाद रहे थे। तभी पेड़ पर बैठी हरियाली तोती यह सब देख रही थी और वह किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, आपने जो चने की फसल काट ली है और जो चने के दाने नीचे गिरी पड़ी हैं, क्या हम पंछी उसे उठा सकते हैं? तोती, सुंदर तोती, जो भी चने के दाने जमीन पर गिरे हैं उसे आप लेकर जा सकते हो। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ और अपने दोस्तों को लेकर आती हूँ। तभी तोती भागी भागी अपने दोस्तों को आवाज लगाते जा रही थी। वह बहुत खुश थी और शोर मचाते ही जंगल की ओर चली जा रही थी। लूसी लूसी, चिड़िया यहाँ आओ, दाना मिल गया, दाना मिल गया, मैंने दाने की खोज कर ली है। और लूसी कबूतरी, छोटी चिड़िया वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, आज मैंने बहुत खुश हूँ, किसान ने अपने चने की फसल काट ली है और मैंने देखा कि किसान के खेत में खूब सारा चने के दाने जमीन पर गिरे पड़े हैं। हम वहाँ दाना उठा सकते हैं और कई दिनों तक उसे जमा भी कर सकते हैं। तभी छोटी चिड़िया कहती है, तोती अगर किसान ने गोली चला दी तो क्या होगा? कबूतरी भी बोल पड़ी, यह इंसान पत्थर भी मार सकता है तो क्या होगा? छोटी चिड़िया, कोई चिंता ना है, मैंने किसान की पत्नी से पूछ लिया है। किसान की पत्नी ने ही कहा है कि हम नीचे गिरे पड़े चने के दाने उठा सकते हैं। मैंने सोचा आप सबको भी बता दें। रानो चिड़िया कहती है कि ठीक है, मैं घर से टोकरी लेकर आती हूँ। और कबूतरी बोले, हा हा हा, मैं भी जाकर थैला लेकर आती हूँ। तभी रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप ये टोकरी लेके कहाँ जा रहे हो? बेटा, हम सारे पंछी किसान के खेत में चने के दाने लेने जा रहे हैं। खूब सारा चने के दाने हैं, हमें कई दिनों तक भोजन लाने की जरूरत ना पड़ेगी। मम्मा, हाँ, आप तो जानते हो ना, मेरे पापा को इन किसानों ने ही पत्थर चला चला के मारा है और आप फिर से उस किसानों के खेत में जा रहे हो। नहीं बेटा, हमने उस किसान की पत्नी से पूछकर ही उस जमीन पर गिरे पड़े हुए दाने लेने जा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं अभी चने के दाने लेकर आती हूँ। वहाँ हरियाली तोती कौवी का भी दरवाजा खटखटाती है। तभी गौरी कौवी कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता, क्या तुम दरवाजा तोड़ दोगी हरियाली? गौरी बहन, जल्दी से कोई थैले ले लो और बरगद के पेड़ के पास आ जाओ, सब दाना लेने जा रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ। गौरी कौवी अपने घर को जाती है और कौवा से कहती है, कालू जी सब किसान के खेत में दाना लाने जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तभी कालू कहता है, जाओ जाओ, जाकर जगह देख आओ। जब सब पक्षी आ जाएंगे तब मैं चुपके से दाना लेकर आ जाऊंगा। सारे पक्षी जंगल में अपना अपना सामान लेकर इकट्ठा हो गए थे और रानो चिड़िया कहती है, चिड़िया चिड़िया जल्दी चलो, हमें शाम से पहले भी तो आने हैं, नहीं तो हमारे बच्चे डर जाएंगे। चिड़िया, मैं कोई बिजली हूँ? अब बिजली पर चलती हूँ कि तेज उड़ लूँ और तुम्हारे खेत में चली जाऊँ? मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, तुम चिंता ना करो। इसी तरह सारे पक्षी एक साथ निकल जाते हैं, जंगल की तरफ चले जाते हैं। सारी सहेलियां एक साथ किसान के खेत में पहुंच जाती हैं। हरियाली, यहाँ तो दाना नहीं है, क्या तुमने हमसे झूठ बोला है? गौर से देखो, नीचे सारे दाने मिट्टी में छिपे हैं। फिर सारे चिड़िया अपनी अपनी टोकरी में दाने रखने लगती हैं, मगर गौरी कौवी घूर घूर कर उन्हें देखने लगती है। बंदरिया कहीं की, शोर तो ऐसे मचा रखा था जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो इसे, जैसे इसकी किसान मामी ने पूरा खेत ही इसके नाम करा दिया है। खोदा पहाड़ निकला चूहा और वो भी मरा हुआ।
सब सहेलियां मिलकर दाने ढूंढ रहे थे तो वहां गौरी कौवी अकेली बड़बड़ा रही थी और हरियाली तोता को भला बुरा कह रही थी। फिर गौरी कौवी की नजर किसान के मकई के खेत पर जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो मक्की के खेत किसान के, वो फसल भी तो तैयार हो गई है, चलो हम वहाँ चलते हैं। तभी रानो चिड़िया कहती है कि ना जी ना, हम वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं तो किसान पत्थर से मारेंगे, इसमें तो किसान ने दाने ले लिए हैं। ये भी बाकियों की तरह बेकार है, तुम भी इन खाली जमीन पर अपनी चोंचे मारो, मैं तो चली यहाँ से। वहां गौरी तो मकई के खेत जाकर मकई तोड़ लेती है और यहाँ से ये सब भी चने की दाना लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। बेटा आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। वहां कालू गौरी से कहता है, गौरी तुम तो चने के दाने लेने गई थी और ये मकई लेकर आ गई। कालू जी वो गरीबों की तरह मिट्टी में चोंचे मार रही थी, मुझे तो शर्म आ रही थी जमीन से दाना ढूंढने में। कालू जी मैं बगल में किसान के खेत से ही मकई चुरा लाई। कालू कहता है, क्या क्या क्या, किसान की फसल तैयार भी है क्या मकई का? यह सुनकर कालू और गौरी रात को उस खेत की तरफ चले जाते हैं और थोड़े मकई फिर से चुरा लाते हैं। अगली सुबह जब किसान खेत में आता है तो वह देखता है तो वह यह भी कहता है, कौन है जो मेरी मकई के भुट्टो को बर्बाद कर रहा है और मेरे मकई चुरा रहा है। इसी तरह किसान बेचारा यह सोचता है कि अगर मैं यहाँ आऊं और आराम से बैठकर देखूं कि ये कौन छिप कर रहा है तो मैं उसे आराम से पकड़ सकता हूँ और दंड भी दे सकता हूँ। अब वह इस तरीके का प्लान बनाता है। कौन कहता है, अगली सुबह किसान खेत में आता है और वह छिप जाता है। एक चिड़िया आती है, वह जमीन पर पड़ा हुआ मकई उठाकर चली जाती है। दूसरी चिड़िया भी वहां आती है और गिरे हुए दानों को उठाती है और साथ में वह खाली खेत में जो चना गिरा हुआ था उसे भी चुन लेती है और वह अपने घर की तरफ चली जाती है। फिर वहां से कालू और गौरी आ जाते हैं और वह मकई को जैसे ही तोड़ने जाते हैं वहां किसान आ जाता है और वह बोलता है, अच्छा तुम ही दोनों वो हो दुष्ट कौवे चोर, मेरे मकई के दाने चुरा रहे हो तुम लोग। कालू तो भागकर एक पेड़ पर बैठ जाता है पर वो किसान गौरी को बहुत मारता है, इतना मारता है कि वह मरने के कगार पर पहुंच जाती है और गौरी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। यह कहकर वहां से भाग जाती है। तभी कभी सोचती है कि मैं हमेशा अपनी लालच की वजह से ही मारी जाती हूँ। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।